जय श्री कृष्ण। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे कि पुरुषोत्तम मास के प्रथम दिन पर, पहले दिन पर आपको क्या क्या करना है, कैसे पुरुषोत्तम मास की शुरुआत करनी है, कब स्नान करना है, क्या दान करना है, कैसे दान का संकल्प लेना है, कथा कैसे सुननी है, क्या नियम है जिनको धारण करना है। क्योंकि पुरुषोत्तम मास जो कल्याणकारी मास है, इसमें अनेकों नियम लिए जाते हैं। चाहे स्नान का नियम हो, दान का नियम हो, 33 दान का नियम हो, 33 बाती के दान का नियम हो, 33 वस्तु दान का नियम हो, 33 वस्तु 33 की संख्या में देने का नियम हो, चाहे ये पुरुषोत्तम मास उपवास का नियम हो। सभी नियम की जो शुरुआत है ना, वो प्रथम दिन से, पहले दिन से होती है। तो पहले दिन पर कैसे आपको भगवान की पूजा करनी है उसको बताएंगे, और क्रम से आपको जानकारी देंगे कि पहले उठ के क्या करना है, उसके बाद किसकी पूजा करनी है, फिर दान कैसे देना है, दान का संकल्प करना है तो कैसे करना है, भगवान विष्णु की पूजा करनी है इस दिन तो कैसे करनी है, और व्रत रखना है तो कैसे रखना है। इस पूरे दिन की प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि इसके विषय में आप में से बहुत से दर्शक जो है कमेंट के माध्यम से भी कहा कि पंडित जी शुरू कैसे करना है, किस दिन करना है, कितना करना है, वो एक बार बता दीजिएगा। इसीलिए आपकी सहायता के लिए वीडियो बनाया गया है, तो इसका खूब लाभ लीजिए और जैसे जैसे बताया गया है वैसे वैसे आप इस दिन को व्यतीत कीजिएगा। ईश्वर आपका कल्याण करेंगे, आपका पुरुषोत्तम मास पावन पुण्यदायी और कल्याणकारी रहेगा। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास की महिमा शास्त्रों में खूब कही गई है। इसके विषय में मैंने विस्तार से आपको विस्तृत वीडियो में भी बताया। पुरुषोत्तम मास में इसका जो स्नान है वो बड़ा कल्याणकारी है। स्नान के अलावा 33 दान 33 की संख्या में भी दिए जाते हैं, अर्थात 3 वर्ष के दान कहे गए हैं। वो 33 वस्तु, प्रत्येक वस्तु 33 की संख्या में 33 वस्तु, 33 तार के 33 दीपक का दीपदान। ये केवल 33 बाती का दीपदान भी कहा गया है, इसके अतिरिक्त इसका भी होता है। इसमें जो व्रत करते हैं वो नक्त व्रत किया जाता है। इसमें प्रतिदिन की दीपदान का नियम भी आप ले सकते हैं, प्रतिदिन भगवान नारायण के पूजन का नियम भी आप ले सकते हैं, और प्रतिदिन के उपवास का नियम भी आप ले सकते हैं। ये जितने भी नियम लेंगे ना, ये परम कल्याणकारी, परम पद देने वाले हैं। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि जो आपको कोई बड़ी से बड़ी साधना, तपस्या नहीं दे सकती, वो पुरुषोत्तम मास दे सकता है। मैं बताऊं कि सुबह उठ के कौन कौन से काम कैसे कैसे करने हैं, उससे पहले शास्त्रों के 2 श्लोक के माध्यम से आप ये समझिए कि इसकी महिमा कितनी है और ये कैसे आपको परम पद देने वाला है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जिस पद को पाने के लिए महात्मा सन्यासी कठोर तप करते हैं, कठिन साधना करते हैं, खाने में फल और पत्तों का सेवन करते हैं, सूखे पत्ते चबाकर जीते हैं, तपस्या करते हैं, अपने इंद्रियों को नियंत्रण में करते हैं, समाधि स्तर में नियंत्रण में करते हैं, रहते हैं, जो सर्दी गर्मी बरसात को सहते हैं सर्दियों में, और शीतल जल में चले जाते हैं तपस्या के लिए। गर्मी में चारों ओर अग्नि जलाकर तपस्या करते हैं, और बरसात में, बरसात के बीच भी हुए तपस्या करते हैं। इतना कठिन तप करने के बाद भी वो जिस परम पद को नहीं पा पाते, या बड़ी मुश्किल से पा पाते हैं, भगवान नारायण के, भगवान पुरुषोत्तम के वो भक्त जो पुरुषोत्तम व्रत करते हैं, उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। पुरुषोत्तम मास का जो व्रत है, और व्रत से अभिप्राय ये नहीं कि उपवास ही करें, व्रत से अभिप्राय है कोई आप कर्म कर लेते हैं। पुरुषोत्तम मास के जो परम पद देने वाले जो कर्म कहे गए हैं, अगर उनमें से कुछ भी आप कर हैं, वह परंपरा आपको प्राप्त होता है, जो बड़े बड़े तपस्वियों को बड़ी बड़ी साधना करने के बाद प्राप्त होता होगा। इतना पुण्य फल है इस पुरुषोत्तम मास, अधिक मास में ये नियम लेने का या इन व्रतों को करने का। व्रत से अभिप्राय ये नहीं कि आप सुबह से शाम तक भूखे रहे, उसे उपवास कहते हैं। व्रत का अभिप्राय है कि कोई नियम आप धारण कर लीजिए। नियम कोई भी हो सकता है। आप पुरुषोत्तम मास स्नान का नियम धारण कर लीजिए कि प्रतिदिन आप पुरुषोत्तम मास स्नान करेंगे। इसमें क्या करना होगा? व्रत दिन आपको सूर्योदय से पहले स्नान करना होगा। सूर्योदय कब? देखिए आपके यहाँ कितने बजे होता है, आपको देखना होगा। वैसे अभी हिंदुस्तान में, भारतवर्ष की मैं बात करूं तो लगभग 5:30 के आसपास सूर्योदय हो रहा है। धीरे धीरे 5 बजे भी होने लगेगा, तो उससे पहले पहले आपको स्नान करना है, ये मान के चलिए। दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य यह है कि आप भगवान नारायण की सेवा का व्रत कर सकते हैं।
नियम ले सकते हैं कि प्रतिदिन भगवान को स्नान कराएंगे, चाहे स्नान कराएं, गंगा जल युक्त जल से स्नान कराएं, भगवान की सेवा का नियम ले लीजिए, ये परम कल्याणकारी है। पुरुषोत्तम मास में नक्त व्रत करने का नियम, व्रत अर्थात ये है उपवास जिसे हम कहते हैं, जिसमें पूरे दिन भर आपने कुछ नहीं खाना, रात्रि को सूर्यास्त के 2 घंटे बाद आपको खाना चाहिए, लगभग 9 बजे के बाद आपको खाना है। रात्रि को ये व्रत ले सकते हैं, ये उपवास का नियम ले सकते हैं, आप प्रतिदिन दान का नियम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी नियम आप लेते हैं, जो भी अगर आपको नियम उठा लेते हैं तो वो कल्याण करता है, परम पद को देने वाला है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। अब बात करते हैं कि प्रथम दिन पर आप इनको शुरू कैसे करेंगे। तो प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास की शुरुआत हो रही है, 17 मई से पहला दिन है, प्रतिपदा रहेगी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, और इसका समापन होगा 15 जून को। इसमें आपको प्रतिदिन उस नियम का पालन करना है जो भी आप उठाने जा रहे हैं। अब मैं बात करता हूं कि सुबह सुबह आपको 17 तारीख को पहला कर्म क्या करना है। सबसे पहले 17 तारीख के स्नान पर ध्यान दीजिए। 17 तारीख को सूर्योदय से पहले स्नान कीजिए। सबसे कल्याणकारी है नहाने की जो बाल्टी आदि है, जिसमें आप जल भरते हैं ना, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, और उससे हर गंगे बोलते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए, ओम नमो नारायणाय आय बोलते हुए स्नान कीजिए। ये स्नान आपको पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ पुण्य प्रदान करेगा। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने मंदिर की साफ सफाई कीजिए, जो प्रतिदिन की पूजा है आपकी उसको कीजिए, और भगवान नारायण का विशेष पूजन कीजिए। इस दिन आपको अवश्य रूप से ये विशेष पूजन करना चाहिए। आप चाहें तो प्रतिदिन कर सकते हैं, प्रतिदिन ना करें तो कम से कम आज अवश्य कीजिए। तो अब हम पूजन बात करेंगे, दान कैसे देना है इसकी बात करेंगे। सबसे पहले आता है सब में संकल्प। चाहे दान देना है तो उसके लिए भी आपको पहले दिन पर ही संकल्प लेना है। चाहे दान 33 वस्तुओं का हो, 33 वस्तु के नियम हो, चाहे 33 का नियम हो, जो भी नियम आपने धारण करना है उसका संकल्प तो आज ही होगा, पहले ही दिन होगा। स्नान आदि से निवृत्त हो के स्वच्छ वस्त्र धारण करके जो भी आपका मंदिर है वहां पर आसन लगा के बैठ जाएं। 1 लोटा लीजिए तांबे का, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। जो भी सामग्री आपने देनी है ना, वह सामग्री अगर पूरी 33 की 33 एक साथ आ गई है तो उसको रखिए, या आप प्रत्येक दिन देना चाहते हैं तो जो भी सामग्री आपने ला के रखी है उसको स्थान पर रखिए। भगवान नारायण की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपने मंदिर में विराजमान कर रखी होगी तो उत्तम है, आप चाहे तो चौकी पर विराजमान कर सकते हैं। विशेष रूप से अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं या भगवान का शालिग्राम स्वरूप है ना, उन्हें विशेष रूप से स्नान कराइए। स्नान की बड़ी महिमा है। तो आप भगवान जहां स्थापित कर रखे हैं उनके सामने घी का दिया रखिए। सीधे हाथ की ओर दिया, तेल का दिया रखना है तो उल्टे आपकी ओर रखिएगा, और उसकी विपरीत दिशा में आप धूप रखिएगा। इस प्रकार से भगवान की स्थापना है। अब आप सबसे पहले जो धूप और दीप है उसको प्रज्वलित कीजिए। शुभम धूप दीप को प्रज्वलित करने के बाद हम संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए मैं सभी चीजों का संकल्प यहां पे करवाने जा रहा हूं। जो नक्त उपवास वाले हैं उसका भी, जो 33 वस्तु का दान करने वाले हैं उसका भी, 33 दीप दान करने वाले हैं उसका भी, या प्रतिदिन का जो नियम लेने वाले हैं उसका भी। आपको जो नियम लेना है वो वहां पर बोलिएगा। सीधे हाथ पे जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। अक्षत लीजिए और पुष्प लीजिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर पूजन कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ज्येष्ठ, आयु, आरोग्य प्राप्त, सुख संपत्ति प्राप्त भगवान नारायण, भगवान पुरुषोत्तम, निमित्त पुरुषोत्तम मास उपलक्ष्य। भगवान नारायण प्रतिदिन पूजा, अगर आप प्रतिदिन की पूजा करने वाले हैं तो श्री विष्णु, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित करने वाले हैं। दीजिए। संकल्प करने के बाद अब आप भगवान नारायण का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए भगवान शालिग्राम स्वरूप आपके पास है। यहां गोपाल जी हैं तो उनको किसी पात्र में विराजमान कर लो, किसी बर्तन में बिठा लो जहां आप उनको स्नान करा सको। बड़ी ही सरल विधि में यहां बताने जा रहा हूं आपको। आपने करना क्या है कि भगवान को सबसे पहले स्नान कराना है। आप चाहें